मसीह खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पादरी साबर साहब का और उनके सारे अल्फाज का जो उन्होंने मेरे लिए कहे। मेरी दुआ है कि खुदा इनको, पूरी सेशन को, पूरी कलीसिया को कसरत के साथ अपनी प्रकाश से मालामाल करें। जो पैसेज आप लोगों के सामने पढ़ा गया है, इसमें खुदावंद का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से कहता है कि तो उसका नाम यीशु रखना। लेकिन इससे पहले यसाया नबी की मार्फत ये कहा गया है कि एक कुमारी हामला होगी, वो बेटा जनेंगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अब ये सच्चाई है कि मसीह का नाम इमानुएल नहीं रखा गया बल्कि यीशु रखा गया। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। एल खुदा का नाम है और एल का मतलब है द माइटी वन, कुदरत वाला। जब पेशीनगोई की गई और तसल्ली दी गई कि जो खुदा हमारे साथ है वो कोई महज बुत नहीं है बल्कि उसके अंदर कुदरत है, और जब कुदरत वाला शख्स इंसान के साथ हो तो उसको तहफ़्फ़ुज़ बख्श सकता है। मूसा ने जशवा का नाम जशवा रखा था, पहले उसका नाम होसिया था। और होसिया के लिए जो इब्रानी का लफ्ज़ है वो है होशुआ। होशुआ का मतलब है छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। मूसा ने जब उसे बरकत दी तो उसका नाम बदला, होसिया से उसका नाम जशवा रखा, होशुआ, और होशुआ के साथ उसने या का इजाफा किया, या होशुआ, यहोवा निजात देने वाला। और मैं समझता हूं कि मूसा ने जब उसको या होशुआ कहा तो इस सोच के साथ कहा कि चूंकि अब ये कौम की क़ियादत करेगा, कहीं कोई ये ना समझे कि हमें ये होसिया मुल्क किनार में दाखिल करने वाला है। उसने उसका नाम बदल दिया, होशुआ से या होशुआ रखा कि यहोवा निजात देने वाला है, सरबुलंदी बख्शने वाला है। यही लफ्ज़ जब यहोशुआ यूनानी में आया तो इसको यीशु कहा गया। कई लोग यूनानी में जो इसके स्पेलिंग हैं, आयोटा, एटा, सिग्मा, ओमिक्रॉन, उपसिलोन, इसको आईसू पढ़ने की कोशिश करते हैं, ईसू पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने एक लेक्चर में कहा कि ईसा का यूनानी में जो नाम है वो ईसू है, लिहाजा जब ये नाम अरबी में आया तो ईसू से ईसा बन गया। लेकिन जो लेक्सिकन हैं, डिक्शनरीज हैं, वो आयोटा और एटा का जो तलफ़्फ़ुज़ बयान करती हैं वो ऐन नहीं है, बल्कि मैंने एक ग्रामर की किताब में देखा, उसने आयोटा और एटा का तलफ़्फ़ुज़ जो दिया, आगे लिखा येल, YALE। सो आयोटा और एटा का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो ये है। यूनानी में ईसू नहीं बनेगा बल्कि यीशु बनेगा। और जब यही लफ्ज़ यीशु अरब के अंदर आया, पादरी अमादुद्दीन बयान करते हैं कि अरब वालों ने अपनी कामिलमी के बायस इसका तलफ़्फ़ुज़ ये समझने की बजाय ऐन समझा और इसको ईसू बना दिया और ईसू से ईसा कर दिया। पादरी SM पॉल, सुल्तान मोहम्मद पॉल, जो अरबी में MA थे और FC कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो अपना ख्याल पेश करते हैं कि ईसा का लफ्ज़ कैसे बना। वो कहते हैं कि अरबी में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो याए मकसूरा से शुरू हो, यानी ऐसी ये
जिसके नीचे जेर आए। ज़बर के साथ तो हैं अल्फाज, या मसीह, या अल्लाह, लेकिन अरबी में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो या मकसूरा से शुरू हो, ऐसी ये जिसके नीचे जेर आए। वो कहता है कि इसका जो हल अरबी लोग करते हैं वो नाम के साथ अल लगा देते। सो कुछ देर तक जब ये यहोशुआ लफ्ज़ अरबी में आया तो उन्होंने इसको अल यशवा पढ़ा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्होंने ऐन को शुरू में लगा दिया और नाम बना ईशु। अब चूंकि वाओ चौथी जगह पे आ गया, और ये कोई कानून है, हरफी कानून अरबी में, कि जब वाओ चौथी जगह पे आए तो इसको ये से बदल दिया जाता है, और जब इसको ये से बदल दिया गया, छोटी ये से बदल दिया गया, तो ये ईशा बना और कसरत इस्तेमाल से ईसा बन गया, शीन सीन में बदल गया। सो ये उनका एक अपना ख्याल है, लेकिन वो अपनी किताब में एक डिक्शनरी का हवाला देते हैं। कहते हैं जौहरी से रवायत है ईसा इब्रानी है या सुरयानी। एक और शख्स है लीस, वो कहता है ईसा जशवा से बरखिलाफ कवानीन हर्फ बन गया है, और सुरयानी लोग भी यही कहते हैं। डॉक्टर यूसुफ जलील एक ख्याल पेश करते हैं कि चूंकि इस्राएली लोग ईसाऊ की नस्ल से नफरत किया करते थे, इसलिए इसराइलियों ने अरब के अंदर मसीहों को ईसाऊ के मानने वाले कह दिया, यानी मसीह को ईसाऊ कहा नफरत का इजहार करने के लिए, और उस ईसाऊ से ईसा बन गया, और ईसा से हमारे लिए ईसाई का लफ्ज़ है। 3-4 मुस्लिम मुफस्सरीन हैं, इनके नज़दीक एक कहता ईसा की असल जशुआ है, जिस तरह के इब्रानी में मूसा की असल मीशा है। एक और कहता ईसा दरअसल जशुआ है। एक और कहता ईसा जशुआ का मुअर्रिब है, और ईसा का ईस से मुश्तिक होने का दूर का भी एहतमाल नहीं। ईस से लफ्ज़ ईसाऊ है, और ईस का मतलब है सुर्ख, क्योंकि उसने सुर्ख दाल पकाई थी इसलिए उसको ईसाऊ कहा गया। ताहम मजमूई बात यह है कि किसी भी तरह से माना जाए ईसा जशुआ से बना है या ईसा ईसाऊ से जो इसराइल का भाई था, याकूब का भाई था, उससे बना। अगर ईसा जशुआ से बना है और यूनानी के यीशु से बना है तो ये बरखिलाफ कवानीन बना है। ये जो तलफ़ुज़ है ईसा, ये बिगड़ा हुआ है, और अगर इसको लिया जाए कि ये ईसाऊ से बना है तो फिर भी इसके अंदर हकारत का मफ़हूम मौजूद है। जब मसीह को ईसा कहा गया किसी भी तरह से, तो इस नाम में मसीह की हकारत है। मसीह को नासरी कहा गया, जब ये नासरी लफ्ज़ अरब के अंदर गया तो अरब वालों ने नासरी से हमें नुसरानी कहा और नसारा कहा। मसीह को जब नासरी कहा गया तो ये एक तरह से गाली थी, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? और जब नुसरानी कहा गया, नसारा कहा गया, तो इसमें भी हकारत का मफहूम मौजूद है। ये ठीक है, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कहते। अगर मेरे मसीह को ईसा कहा गया और उससे मुझे ईसाई कहा गया, अगर मसीह की ईसा कह के तौहीन है, अगर और मुझे ईसाई कह के की गई तो क्या हुआ? जब तक कोई शख्स मसीह की जिल्लत में शरीक नहीं होगा, वो मसीह के जलाल में भी शरीक नहीं हो सकता। ताहम अंताकिया में मैं जिस बात पर लेके आना चाहता हूं, अंताकिया में पहली बार जो मसीह के मानने वाले थे वो मसीही कहलाए। उन्हें मसीह के साथ मंसूब किया गया, यीशु के साथ नहीं किया गया। और ये जो IAN है, इसका मतलब है जैसा। हेरोदीस के मानने वाले हेरोडियन, कैसर के मानने वाले कैसरियन, IAN का इजाफा किया जाता है। और क्राइस्ट के मानने वाले क्रिश्चियन, IAN का इजाफा किया गया। क्राइस्ट वन, क्रिश्चियन का मतलब है मसीह जैसा। और दूसरी सदी में यह फैसला किया गया कि आलमगीर सतह पे मसीह के मानने वालों को मसीही कहा जाए। नाम उसका यीशु रखा गया, लेकिन यीशु नाम से उसके मानने वालों को मंसूब नहीं किया गया। शायद इसकी मुमकिन वजह यह हो
कि यीशु नाम में यूनिक नहीं है, और भी नाम, इस नाम के और भी खास मौजूद थे, और आज भी यीशु नाम रखा जाता है। जशवा बुनियादी तौर पे यीशु ही है। कई बच्चों का नाम आज भी जशवा रखा जाता है। हमें यीशु से मंसूब नहीं किया गया, क्योंकि यीशु नाम के और भी खास मौजूद हैं। और मैं इस बात की भी वजाहत करता चला जाऊं, यीशु का मतलब है यहोवा निजात देने वाला। बेशक और इश्कास के नाम भी, और इश्कास का नाम भी यीशु है, लेकिन इसम बा मुसम्मा होना और किसी नाम का हकीकी मिज़ाक होना, यह सिर्फ और सिर्फ मसीह पे बात सादिक आती है। यहोवा निजात देने वाला, यहोवा ने मसीह में होके अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दी। और लोगों का नाम गो यीशु है, लेकिन वो उस नाम के लिहाज से इसम बा मुसम्मा नहीं है। ताहम जब हमारी मंसूबियत की बात है तो हमें मसीह से मंसूब किया गया। क्रिश्चियन मसीही कहा गया, और मसीही का मतलब है मसीह जैसा। जो यीशु है ये उसका नाम है। मसीह का मनसबी नाम है। ये मसीह के नबी होने को, काहिन होने को और बादशाह होने को साबित करता है। जब हमें कोई मसीही कहता है तो इससे मसीह के नाम को जलाल मिलता है, क्योंकि जब हम सारे मसीही हैं तो हम सारों में जो चीज़ कॉमन है वो मसीह है। और पादरी जॉन कलेन कहता है, जब लोग हमें मसीही कहते हैं तो इससे मसीह के नाम को जलाल मिलता है। मसीही लफ्ज़ की बड़ी अहमियत है, और ये खुदा का मकसद था कि हमें मसीही कह के पुकारा जाए, ताकि ये सारे का सारा मजहब एक ही शख्स के गिर्द घूमे, मसीह के गिर्द घूमे। पैगामात के लिए कहा जाता है कि जो पैगामात हों वो क्रिस्टोसेंट्रिक हों, उनमें मसीह को मरकजियत हासिल हो। गो अंताकिया में तमस्कर की राह से मसीही कहा गया, लेकिन यही हमारे लिए शान की बात है, ऑनर की बात है कि हमें मसीही कहा जाए, हमें मसीह जैसा कह के पुकारा जाए। और मैं उन बुजुर्गों को दाद देता हूं जिन्होंने गो उनके माँ बाप ने उनका नाम जुम्मा रखा, मंगल रखा, आतू रखा, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ मसीह लगाया। मंगल मसीह, बुध मसीह, जुम्मा मसीह। उन्होंने अपनी मंसूबियत मसीह से की, उन्होंने अपने आप को मसीह से मंसूब करना चाहा। और आज गो हम कभी अपने बाप का नाम लगाते हैं, कभी अपनी फैमिली का नाम लगाते हैं, गिल, भट्टी, सोहत्रा। लेकिन इस सोच को अगर देखा जाए कि हम मसीह के साथ मंसूब हैं, और यह भी जाहिर किया जाए कि हमारे नाम भी ऐसे हैं, तो इस लिहाज से उन बुजुर्गों को क्रेडिट जाता है। मसीही, मसीह जैसा। अगर मसीह की जिंदगी पे गौर किया जाए तो मसीह के सारे काम भलाई के हैं। उसने दुनिया के अंदर दुनिया के लिए भलाई के काम किए। हम ये तो कहते हैं हमें ईसाई ना कहा जाए, हमें मसीही कहा जाए। लेकिन मैं चैलेंज ये रखूंगा कि क्या हमारे काम मसीह जैसे हैं? क्या हम चलते फिरते मसीह हैं, ताकि जब हमें कोई मसीही कहे तो हम हकीकी मानों में मसीही कहला सकें या मसीही होने का हक अदा कर सकें। मैं 2 आयतें आप लोगों के सामने और रखूंगा और फिर बात खत्म कर दूंगा। इफिसियों 5वां बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयत है, और वहां पे लिखा है, शराब पीकर मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बात चलनी वाकई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। शराब में मतवाले ना बनो, मतलब यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा ना पियो। इस बात के अंदर बड़ी हिकमत है कि हद से तजावज़ ना करो, क्योंकि बेशुमार मेडिसिन हैं जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, और यह हकीमाना बात है। अगर इसकी मुतलिक ममानत होती तो कोई भी मेडिसिन जिसके अंदर अल्कोहल है कोई मसीही ना पीता। इस बात के अंदर हिकमत और दनाई है
शराब में मतवाले ना बनो, हद से ज्यादा ना पियो। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मसीह गिलासों में डाल के पिए, बल्कि इतनी ही इजाजत है जितनी कि वो मेडिसिन के अंदर जो मेडिसिन बनाने वाले हैं डाल देते हैं। कलाम मेडिसिन की इजाजत देता है, लेकिन शराब पीने की इजाजत नहीं देता। रसूल कहता है इससे बदचलनी पैदा होती है, और बदचलनी के लिए जो लफ्ज उसका मतलब है तबाही, बर्बादी, किसी चीज का टूट जाना, बर्बाद होना। और जब ये रसूल कहता है कि शराब से बदचलनी पैदा होती है, तो ये क्यों कर एक मसीही इससे अखज़ कर सकता है कि मुझे शराब पीने की इजाजत है, ममानत है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इससे बर्बादी आती है, तोड़ फोड़ आती है, इंसान की शख्सियत टूट जाती है, इससे बदचलनी पैदा होती है। जो शराब का असर है ये कोई मुहर्रिक नहीं है, ये इंसान के अंदर तहरीक नहीं पैदा करता, बल्कि ये डेप्रेसेंट है। ये ऐसा असर है जो इंसान पे दबाव डालने वाला है, जो इंसान की सलाहियत को एक तरह से डैमेज कर देता है। इंसान का जो सेल्फ कंट्रोल है, ज़ब्ते नफ्स है, उसको बर्बाद कर देता है। ये इंसान के दिमाग पे कब्जा करती है और इस तरह से इंसान की हिकमत को, समझबूझ को और जो इम्तियाज़ की उसमें कुव्वत है उस पर कब्जा कर लेती है। पादरी जॉन स्टॉट कहता है, जो पिछली सदी का सबसे बड़ा मुफस्सिर था अंजील पाक का, कहता शराब इंसान को इंसान नहीं रहने देती, इंसानियत से गिरा देती है, हैवान बना देती है, बल्कि हैवानों से भी बदतर बन जाता है। और फिर मुकाबले के तौर पे लिखे, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। शराब पिएगा तो ज़ब्ते नफ्स खो देगा, इंसानियत से गिर के हैवान बन जाएगा, लेकिन जब रूह से मामूर होगा तो उसे ज़ब्ते नफ्स हासिल होगा। और ये रूह का फल है कि इंसान को परहेजगारी हासिल होती है, तमाम तरह की चीजें उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। ये इंसान पे दबाव डालने वाला असर नहीं है रूहुल कुद्दस का, बल्कि रूहुल कुद्दस का असर इंसान के लिए स्टिमुलेंट है, मुहर्रिक है, तहरीक पैदा करता है। ये इंसान के दिल में, इरादे में और जहन में तहरीक पैदा करता है। और पादरी जॉन स्टॉट ही कहते हैं, रूहुल कुद्दस का असर इंसान को इंसान से बढ़ के बनाता है। शराब का असर इंसान को इंसानियत से गिरा देती है, हैवान बना देती है, मगर रूह की मामूरी इंसान को इंसान से बढ़ के बनाती है, मसीह जैसा बना देती है। एक चीज से इंसान गिर जाता है, हैवान बनता है, जो दूसरी मुकाबले में चीज पेश की गई है रूह की मामूरी, इंसानियत की कदर व मंजिलत बढ़ जाती है, इंसान मसीह जैसा बन जाता है। और जब मसीह जैसा बन जाता है तो यही मेरा आपके सामने चैलेंज है। हम अपने आप के लिए चाहते हैं हमें मसीही कहा जाए। कोई कैसे मसीह जैसा बनेगा जब रूह से मामूर होगा। और नतीजातन क्या होता है, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। जो रूहुल कुद्दस से मामूर होगा, जो ईमानदार रूहुल कुद्दस से मामूर होंगे, उनमें फेलोशिप होगी, रिफाकत होगी, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। मज़ामीर जो इल्हामी गीत हैं, गीत जो जिनमें खुदा की तारीफ की जाए, और रूहानी गज़लें जिनमें ईमानदार अपने तजर्बात का बयान करते हैं। सो ये कब गाते हैं ईमानदार? जब ईमानदार रूहुल कुद्दस से मामूर हो। रूहुल कुद्दस की मामूरी ईमानदारों में फेलोशिप लेके आती है, रिफाकत लेके आती है, लेकिन शराब ईमानदारों को एक दूसरे से दूर करती है। दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। एक रूहुल कुद्दस से भरा हुआ शख्स महज अपनी जुबान से नहीं गाता, बल्कि दिल से गाता है। और जैसे आवाज के साथ जब साज हों तो सुनने वाले को अच्छा लगता है, इसी तरह से जब मैं गाता हूं और मेरा दिल भी उसके साथ गाए, तो जो दिल है ये म्यूजिक को पेश करता है। मैं अपनी आवाज में गा रहा हूं, जब दिल भी गा रहा तो ये साथ म्यूजिक है, और जब ये म्यूजिक और आवाज आपस में मिलेगी तो सुनने वाले खुदा को ये तारीफ अच्छी लगेगी। सो कौन सा ईमानदार दिल से गाएगा, महज मुंह से ना गाएगा, जो रूह से मामूर होगा।
हम चाहते हैं कि हमें मसीही कहा जाए, क्रिश्चियन कहा जाए, जिसका मतलब मसीह जैसा है। मसीह जैसा कैसे हम बन सकते हैं? जब रूह से मामूर होंगे। आज इधर क्वायर्स भी हैं, लोग सोलो गीत भी गाएंगे। सो कौन सही मानों में गाएगा? मसीह जैसा बन के गाएगा, जो रूहुल कुद्दस से मामूर होगा, जो शराब में मतवाला नहीं होगा, जो चरस पी के नहीं गाएगा, बल्कि रूहुल कुद्दस की मामूरी में मामूर होकर गाएगा। ऐसी तारीफ हमारे खुदा को भली लगेगी, क्योंकि आवाज़ के साथ जब दिल मिलेगा तो म्यूज़िक मिलेगा, और जब म्यूज़िक और आवाज़ की हारमोनी पैदा हो जाए तो ऐसी चीज़ सुनने वाले को अच्छी लगती है। खुदा इस ख्याल के वसीला से आप लोगों को बड़ी बरकत दे।